नमस्कार। आज हम गेहूं की बात करेंगे, वीट की। चावल के बाद गेहूं हमारे देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है और यह खाद्य पदार्थ जो मुख्य रूप से देश के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों का ये मुख्य आहार है। तो वीट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन ऑफ इंडिया एंड इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, particularly in the northern and northwestern part of the country। अब यदि इसकी बात करें कि इसमें कंडीशन ऑफ ग्रोथ कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, उपज की दशाएं कैसी होनी चाहिए, तो इसमें तो वीट इज ए रबी क्रॉप है विच इज सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर एंड इज द हार्वेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ समर। द टाइम ऑफ सोविंग एंड हार्वेस्टिंग डिफर्स इन डिफरेंट रीजन ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस। अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले यदि दशा देखो तापमान, तो आइडियल वीट क्लाइमेट हैज़ विंटर टेम्परेचर ऑफ 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड समर टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 21 से 26, मतलब 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब दूसरा रेनफॉल, तो wheat thrives well in areas receiving an annual rainfall about 75 centimeters. Annual rainfall of 100 centimeters is the highest limit of wheat cultivation। तो इस कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती या कृषि नहीं की जाती है। और सॉइल मिट्टी, हल्की मृतिका मिट्टी, मृतिका युक्त दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी है इसके लिए। तो वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, फ्रीएबल लोम्स एंड क्ले लोम्स आर द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर वीट कल्टीवेशन। अब लेबर की, श्रम की, तो गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसलिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वीट कल्टीवेशन इज एन extensive type of farming which is highly mechanized and requires comparatively less labor, मतलब कम उसमें श्रम की आवश्यकता होती है। अब यदि इसका प्रोडक्शन देखा जाए, उत्पादन देखा जाए, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना, एंड अकाउंट्स फॉर 12.32% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ wheat in the world। तो wheat is grown on over 20% of the cropped area of India। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो कुल उत्पादन का 12.32% उत्पन्न करता है। और इस खेती में जो कुल बोया गया क्षेत्र है जिसमें से 20% क्षेत्र वीट के अंदर आता है, मतलब गेहूं के अंतर्गत आता है। अब यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की, तो वीट प्रोडक्शन इज मेनली कन्फर्म टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये उत्तर पश्चिम भाग में गेहूं का, जैसे ये भाग है, जैसे इसमें अपन बात करें ये वाला, ये भाग है, यहाँ गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ये वाला, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अब इससे बाहर वाला भाग है, ये गौण उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा आर द 4 प्रोमिनेंट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। दीज स्टेट्स अकाउंट फॉर over 3/4 of the wheat area and produce about 3/4 of the total wheat production in India। 3/4 भाग जो है ये उत्तर प्रदेश, पंजाब में, मध्य प्रदेश और हरियाणा में उत्पन्न किया जाता है गेहूं का। तो अब यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1/3 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट ऑफ द कंट्री। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गेहूं का, और इसमें भी इनके जो प्रमुख जिले हैं, इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, मुरादाबाद, रामपुर,
बदायूं, इटावा, हरदोई, खेरी, गोंडा, बस्ती, ये ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब पंजाब की बात करें तो ऑल द वेरी स्मॉल स्टेट एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, पंजाब हैज़ एमर्ज्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की तुलना में पंजाब बहुत छोटा राज्य है, फिर भी यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। पंजाब हैज़ 12 लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। जालंधर है, लुधियाना, संगरूर, भटिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मानसा, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, यहाँ पर इसका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, ये वाला भाग, तो मध्य प्रदेश वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन 2015 and 16, but gilt this position to Punjab in 2017 and 18. In fact, there is always a big tussle between Punjab and Madhya Pradesh for second position among the wheat producing states, and these two states keep on exchanging their position from time to time. The state produced about 16% of India wheat from about 18% of wheat area of the country. तो पंजाब और मध्य प्रदेश में हमेशा ये होड़ रहती है कि दूसरे स्थान पर कौन है। तो इसमें जो कुल उत्पादन का 16% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और जो कुल बोए का क्षेत्र है उसमें 18% भाग में मध्य प्रदेश में ये गेहूं बोया जाता है। उसके बाद में हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, अदर स्टेट भी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनमें भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।